वंदे वंदे। अभी आपने सभी का सम्मान किया तो बच्चे बाकी कैसे काम करेंगे? वंदे मैंने भी जरा सा जोर किया। आप सबको हेलो, हाँ प्रणाम। फकीर सिंह जी जो आज के इस जलसे के फोकल पॉइंट है और राज्य आंदोलनकारी भी हैं। माननीय फकीर सिंह जी कन्याल, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, नारायण पाल जी, नवतेज जी, नारायण सिंह मिल जी, हमारे हरिपाल जी और जैन जी, हरी दुर्गापाल जी, कोरंगा जी, हमारे पपनेजा जी, मैं 2 साल को जाएगा। सुदाम भट्ट जी, सुनो रमेश पांडे जी, मनु तिवारी जी, प्रियांका भट्ट जी, इनको बोला सीधे को, इनको बोलो कल दे दिया बोलो क्या वो खाने में है मालती 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 विश्वास जी, परिमल राय जी, हमारे बाबा कुछ कह सभी सम्मानित नेतागण उधम सिंह नगर नैनीताल के सभी संग्राम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और हम सबके जो बहुत वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जिनका हम सब लोग बहुत बहुत आदर करते हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष काबुली पहले हमेशा काबुली जी, तो हम सब के बहुत वंदनीय हैं, बहुत सम्मानित हैं। हमारे अभूतपूर्व से हमको भूतपूर्व से नहीं मानते, ये अभूतपूर्व से ही है जिन्होंने जितनी बहादुरी हमारे देश की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को दिखाई है और उसी ही बहादुरी से हमारे समाज के बनाने के काम में भी ये सब लोग बैठे हैं। जैसे हमारे आनसिंह रावत जी बैठे हैं, तो हमारे सभी सम्मानित भूतपूर्व सैनिक और उतने ही सम्माननीय वंदनीय हमारे राज्य आंदोलन का। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब हमारे पूर्व सैनिकों के लिए और राज्य आंदोलनकारियों के लिए जबरदस्त तरीके से ताली बजाकर उनका धन्यवाद। क्योंकि इस श्रृंखला में फकीर सिंह कन्याल भी सम्मिलित हैं, तो एक बार जरा फकीर सिंह जी के लिए भी आप सब लोग ताली बजा रहे हैं। जोर से बहने भी उधर से सब आप चारों तरफ फकीर सिंह जी का हाथ जोड़ करके सारे कांग्रेस कर्मियों की तरफ से सबका आह्वान करने सबका स्वागत। हमारे किसान जो दूसरे मोर्चे के सबसे बड़े बहादुर सिपाही हैं, तो हमारे सभी सम्मानित किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं और उतनी महत्वपूर्ण हमारी अन्नपूर्णाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी अन्नपूर्णा है उत्तराखंड में। एक बार महिलाओं की विशाल उपस्थिति के लिए आप महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा ताली बजा दें। बल्कि यहाँ पर नाम दिया गया कि माया उपाध्याय जी उपस्थित है, तो मैं उनको महिला शक्ति के स्वरूप मान करके एक बार जरा माया उपाध्याय जी के लिए भी जोरदार तरीके से ताली बजाएं। आज का दिन हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारी पहचान बनी, एक सामूहिक पहचान बनी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य के रूप में हमारी सामूहिक पहचान, आज हम कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी कोने में जाएं, हमारे साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड और उत्तराखंडी लोग। तो मैं इस उपलब्धि के लिए, जो अपने आप में महानतम उपलब्धि है, उसके लिए आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूं। और आज के दिन ही ये नामकरण हमको मिला, उत्तराखंड और उत्तराखंडी होने, एक बड़ी पहचान मिली। महाराष्ट्र के लोग कहीं जाते हैं तो मराठी कहते हैं, हरियाणा के लोग कहीं जाते हैं हरियाणवी कहते हैं, झारखंड के लोग कहीं जाते हैं तो झारखंडी कहलाते हैं। हमारी पहचान उत्तराखंडी की बनी, और ये पहचान कोई यूं ही हमको नहीं मिल गई। इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी आपका इंतजार कर रहा है, और ताजी ताजी पकौड़ियाँ भी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, और माया उपाध्याय जी भी आपका इंतजार कर रही है, कार्यक्रम के साथ सर धर कर बिल्कुल तैयार है। तो ये जो कुछ हमको हासिल हुआ वो असाधारण पराक्रम से। हमने अकेले उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया, बल्कि 2 और राज्य, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी उत्तराखंड के लोगों के पराक्रम से बना। तो मैं आपके उस पराक्रम को प्रणाम करता हूं, नमन। और आज उसी पराक्रम का परिणाम है कि एक ऐसा राज्य जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ढांचा नहीं, आज हमारे पास ढांचा भी है, और हमारा औद्योगिक ढांचा सारे देश के अंदर सबसे मजबूत है। विद्युत उत्पादन में हम मांग करके बिजली का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश की कृपा आज हम विद्युत उत्पादन में सक्षम हैं, अपनी जरूरत का विद्युत भी उत्पादन कर रहे हैं, और किसानों के फल से, उनकी सेवा से, मेहनत से अपने खाने लायक अन्न भी पैदा कर रहे हैं, बल्कि देश को भी अन्न दे रहे हैं, ताकि दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी अन्न उपलब्ध हो। हमारी विधानसभा, हमारा विधायक मंडल, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, वो बहुत मजबूत है। हमारी न्यायपालिका सबसे मजबूत है, और हमारी कार्यपालिका भी दक्ष है। आज देश के अंदर जो राज्य सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, हमने 2016 में उन राज्यों में अपना नाम अंकित कर दिया। भयंकर विपदा आई थी, आपदा आई थी, आपके सितारगंज में भी आपदा आई थी 2013 के अंदर। ये अलग बात है कि सितारगंज की पॉलिटिकल आपदा अब भी जारी है, वो अभी दूर नहीं हुई, वो आपको दूर करनी है। लेकिन 2013 में जो आपदा आई थी, केदारनाथ में हजारों लोग मर गए थे। ये उत्तराखंड का सामूहिक संकल्प था कि उत्तराखंड के लोगों ने उसके सारे घाव मिटा दिए, पुनर्निर्माण और पुनर्वास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और सौभाग्य से उस समय हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, जो जिस राज्य की अर्थव्यवस्था में तो लड़खड़ा गई थी, हमने 3 वर्षों के अंदर उस राज्य को राजस्व वृद्धि दर के मामले में देश में दूसरे नंबर पर लिया। प्रति व्यक्ति औसत आय में जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था 71,000 रुपया थी,
वार्षिक आय, हमने उसको बढ़ा करके उसको 1,75,000 रुपये पहुंचाया 3 साल। आज भी बढ़ रही है, लेकिन आज वृद्धि दर धीमी हो गई है। इन 5 सालों में केवल 1,75,000 से बढ़ करके 1,93,000 की। ये भाजपा की सोची है, नहीं तो और तेजी से आगे बढ़ते, और तेजी से हम आगे तरक्की करते। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने नए कीर्तिमान बनाए, और दुर्भाग्य से जब ये कोरोना आया तो सरकार की लापरवाही के कारण हमारा चिकित्सा तंत्र लड़खड़ा गया। ये इनकी कमजोरी थी, जिनके हाथ में सत्ता थी, ये ठीक से समय पर चीजों का उपयोग नहीं कर पाए। जो राज्य केदारनाथ जैसे आपदा से लड़ सकता है, उस राज्य में शक्ति है इतनी कि वो कोरोना से भी लड़ सके, लेकिन नेतृत्व तो चाहिए जो मार्गदर्शन करने का काम कर सके, जिसके पास सूझबूझ हो, जो समय के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखे। हम उसके अभाव में हमको नुकसान हो। इस सरकार का ध्यान आज केवल खनन के काम में पड़ा हुआ है, दूसरे कामों पर नजर नहीं है। दिल्ली की नजर भी पता नहीं किधर है। किसान 10 महीने से लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली के दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। 700 से ज्यादा किसान अकाल काल कर लुप्त हो गए। इन्होंने वहां भी आवाज दबा दी, और लखीमपुर खीरी में भी किसानों को कुचल करके उनकी आवाज दबाने का काम किया। हम उसकी निंदा करते, कांग्रेस उसकी निंदा करते। किसान हमारे अभिमान हैं, और इस तराई के किसान पर हमको अभिमान है। आज मुझको गन्ने का मूल्य घोषित करो, कौन सा बड़ा काम है भैया? कौन सा बड़ा काम है गन्ने का मूल्य घोषित करना? मुझे उसके लिए उपवास रखना पड़ रहा है, उसके लिए मिलों के आगे बैठना पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि आपदा में जो धान दोषी हो गया, जिस पर दाग लग गया, उस धान के खरीद में बीज में निकाली जा रही है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, यदि ये हरकत बंद नहीं की गई, मैं अपने साथियों से कहूंगा कि खरीद के रूप में जाएं और वहां धरना देकर के बैठे और इस सरकार को मजबूर करें। वो किसान की गलती नहीं है, उसका दंड किसान को नहीं दिया है। खाद मिल नहीं रही है, अभी बुआई का सत्र शुरू नहीं हुआ, नहीं बुआई का, अभी तो सब्जियों की बुआई भी नहीं हो रही है, और खाद की हाय तौबा मर गई, आकार न करो। इनके बाद कोई प्लानिंग नहीं है आगे के लिए। देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है। आज के दिन मैं इन सब बातों को कहना नहीं चाहता, लेकिन इन सब बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ये कुछ कमजोरियां हैं, मगर हम शक्ति है, सामर्थ्य है उत्तराखंड के लोगों में। हम इस कमजोरी से उभरेंगे और फिर से उत्तराखंड को 2016 की तरीके से तेजी से आगे बढ़ते हुए तरक्की करते हुए उत्तराखंड में बदल गए। यदि हम 71,000 से 1,75,000 प्रति व्यक्ति औसत आमदनी पहुंचा सकते हैं, तो हम 1,93,000 से इस औसत आमदनी को 2.5 लाख से ऊपर भी पहुंचा सकते हैं, 3 लाख तक भी पहुंचा। हमारा लक्ष्य, राज्य का लक्ष्य केवल ये नहीं है बड़े बड़े उद्योग लग जाएं, केवल लक्ष्य ये नहीं है कि हमारे कुछ लोग अमीर हो जाए। हमारा लक्ष्य है दूर गांव के गरीब इंसान तक, महिला तक, नौजवान तक हम राज्य निर्माण के फायदों को पहुंचा सकें, उनको विकास के साथ जोड़ सकें, और उसको विकास के साथ जोड़ करके तरक्की का एक नया उदाहरण पैदा करने का काम कर सके। एक ऐसा राज्य बना सके जो देश के अंदर तरक्की के मामले में मॉडल राज्य के रूप में दिखाई दे। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए दर्जनों दर्जन लगभग 39 स्कीमें हमने सीधे जो महिलाओं को फायदा पहुंचाती थी वो स्कीमें लागू। 18 तरीके की जो नागरिक
पेंशन हमने मंजूर की 1,000 रुपये तक की, 1,200 रुपये तक की। उन पेंशनों में से 9 पेंशनें हमारी बहनों को लेकर के थी या उनके बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको लेकर के। हमने महिलाओं के हित में यह तक फैसला लिया कि यदि एक परिवार के अंदर एक वृद्ध को पेंशन मिल रही है, पुरुष को पेंशन मिल रही है और महिला भी 60 साल की हो गई है, तो हम उसको भी पेंशन से लाभान्वित करेंगे। और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बाद आने वालों ने महिला के उस हक को समाप्त कर दिया। 69,000 महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को उससे छीन। ये गौरा देवी नंदा देवी कन्या धन योजना, जिसके जरिए गरीब की कन्या को हमने लक्ष्मी के रूप में स्थापित करने का काम किया, इन्होंने उसका कचूआ निकाल दिया। हमारे समय में 1,16,000 तक मिल जाती थी गरीब को, दलित की बेटी को, और आज वो पेंशन लोगों को 25,000 भी नहीं मिल पा रही। जगह जगह मुझको लड़कियां मिलती हैं, कहती हैं चचा ताऊ जिसका जो रिश्ता लग सके भाई साहब, ये हमारा गौरा देवी कब मिलेगी, हमको गौरा देवी कब मिलेगी। नंदा देवी कहने में उनको संकोच होता है। हमने गरीब की बेटी के लिए 50,000 रुपया नंदा देवी में, 50,000 रुपया गौरा देवी में, 15,000 रुपया कन्याधन के रूप में पैदा होते उसके नाम पर करने का काम किया। हमने मौने व्यक्ति से लेकर के जिनकी आवाज नहीं थी, अशक्त महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं, जिनकी शादी नहीं हो सकी वो महिलाएं, उन सबको हमने पेंशन की योजना में सम्मिलित किया। किसी से दुर्भाग्य से विकलांग बच्चा पैदा हो जाए तो उस महिला को हमने पोषण का अधिकार दिया। यदि किसी का महिला का पति विक्षिप्त है तो उसको 1,200 रुपया पेंशन, सर्वाधिक पेंशन हमने उस महिला के हाथ में जारी करने का काम किया। इन्होंने चुन चुन करके उन सबको खत्म किया। हमने पौष्टिक आहार की योजना शुरू की। वृद्ध महिलाओं के लिए उनके घर पौष्टिक आहार पहुंचाते थे। गर्भवती महिलाओं के लिए तो पोषण आहार की योजना शुरू की, इन्होंने उनको भी बंद कर दिया। और मेरा आपसे वादा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 1-2 साल के अंदर राज्य की स्थिति सुधार करके हम महिलाओं के लिए सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना, कोई महिला ये बंद करना जानते हैं, ये चलाना नहीं जानते हैं। कांग्रेस चलाना जानती है। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी अनुयायी हैं। और बहनों, हमारा वादा है आपसे कि 2 साल के अंदर महिलाओं के हित में, चाहे वो छोटी कन्या हो, चाहे वो वृद्ध महिला हो, महिला पौष्टिक आहार योजना, सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना उत्तराखंड में संचालित की जाएगी। और उत्तराखंड में ऐसा करने वाला फैसला राज्य निर्माण के दिन में ये भी कहना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस के हाथ में मौका आया तो आप महिला सशक्त, आर्थिक सशक्तिकरण की, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों, महिला कीर्तन मंडलियों को हम माध्यम बना करके, कोई महिला ऐसी नहीं रह जाएगी जिसको 5 साल के अंदर हम आर्थिक क्रियाकलाप से नहीं जोड़ेंगे, जो अपने परिवार की आमदनी में तो जोड़ने का काम नहीं करेगी। हम अन्नपूर्णा को लक्ष्मी रूपा के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। हमें कांग्रेस को अवसर की तलाश है, हम नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान, यदि नौजवान यहाँ कुछ है जो है साथी हमारे, चाहे एक बार ताली बजा दो तुम, हमारी ताली जोरदार है, या 73 साल के नौजवान की आवाज जोरदार है, दोनों मुकाबला हो जाएगा, बताओ। और एक बात आप याद रखिएगा, हमने तय कर लिया है कि हम अपने नौजवानों के हाथों को खाली नहीं देंगे। इन्होंने, मैंने तो 3 साल में 32,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, और ये 3200 नहीं गिना सकते। इनको 5 साल और मुझको 3 साल, 3 साल में भी 1.5 साल आपदा में, और आधा 1 साल जो है, कभी मेरी गर्दन काट देते थे, कभी मुझे बर्खास्त कर देते थे, कभी भूतपूर्व बना देते थे, कभी वर्तमान हो जाता था, तो ये अनिश्चय में रहा। लेकिन उसके बावजूद भी 32,000 नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी मुलाजिम बनाया, और आज 24,000 पद, वो पद कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। और राज्य स्थापना दिवस के दिन इस सितारगंज की धरती से, नए विचारों की धरती से, मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम
केवल बातें कर सकते हो, तुम्हें करने का हुनर नहीं है। कांग्रेस में करने का हुनर है, मगर कांग्रेस अपनी बात को कहती नहीं। और आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस की तरफ से कि सत्ता में आने के पहले साल ही हम जितने सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको भर देंगे, और हर साल 10% और सरकारी पद बढ़ाएंगे हर विभाग के अंदर। हमारे दूसरों से भाई सुन लें, उनमें से जो है 3% आप लोगों के लिए जो जवान रिटायर होकर के जो जवानी में सेवानिवृत्त होकर के आ जाए उनके लिए विशेष कोटा, और जो उसमें भी समाहित नहीं हो पाएंगे उनको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, और जिनको स्वरोजगार से भी नहीं जोड़ पाएंगे 3 साल यदि उनको बेरोजगार रहे हो जाएगा तो उसको न्याय योजना से जोड़ करके न्यूनतम 5,000 रुपया हम बोनस के रूप में देंगे, मुआवजे के रूप में। हमने ये तय किया कि हम नौजवान उत्तराखंड को एक ऐसे उत्तराखंड में बदलेंगे जहां जवानी खनन में हाथ न आजमाए, जहां जवानी निर्माण में हाथ आजमाए और इस राज्य को बनाने के काम में लगी है। और भाजपा के लोग कितनी ही जवानी की बात करें, इनकी कहानियां कुछ और है। ये केवल भ्रष्टाचार दे सकते हैं, ये राज्य को दिशा नहीं दे सकते हैं, ये राज्य का भला नहीं कर सकते हैं, ये केवल लड़ाने का काम कर सकते हैं, कानाफूसी करके आपके मन में तफरका पैदा करने का काम कर सकते हैं। ये सारे समाज को जोड़ करके एकजुट नहीं कर सकते। हमने हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, हमें मुझे आज अपने पूर्व सैनिक भाइयों का सम्मान करते हुए बेहद खुशी की अनुभूति हुई। शाम को फोन करेगा 1965 मीटिंग लाल बहादुर जी के नेतृत्व में लाहौर तक भारत की पहुंच, छोटी नहर तक भारत की सेना पहुंच गई थी। कुछ होंगे 1965 के वार हीरो, कुछ लोग 62 के भी वार हीरो होंगे, कुछ लोग सियाचिन के वार हीरो भी होंगे। आप मुझे बताइए, क्या ये छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक थी? यहाँ कुछ लोग 1971 के वार हीरो भी होंगे, हैं यहाँ कुछ लोग 1971 दुनिया के नक्शे पर आपने वो कारनामा करके दिखाया कि बंदूक की नोक, बंदूक की नाल पर एक नया देश बना दिया बांग्लादेश के नाम से। भूतों में भविष्य थी, और इसीलिए उस समय के विपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को कहा कि आप दुर्गा हैं, आप दुर्गा हैं, और आपने बांग्लादेश का निर्माण कर भारत की शान को कई ऊंचाइयां प्रदान करने का काम किया है। और वो ऊंचाई आपके शौर्य के बल पर हासिल हुई थी। मैं आपके शौर्य को, पराक्रम को प्रणाम करता हूँ। मैं कारगिल के योद्धाओं को भी, कारगिल के वार हीरोज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं जो उसके बाद स्ट्राइक्स हुई, चाहे वो एयर स्ट्राइक के रूप में हो, बालाकोट की एयर स्ट्राइक, मैं उसके वार हीरोज को भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि हीरोज किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के हीरोज है, इसलिए सारा देश उनके लिए कार्य। हम भाजपा के तरीके से सबको बांट करके रखने में विश्वास नहीं करते, हम एकजुट रखने में विश्वास। कब मिलेंगे हमारे दूसरे हीरो जिन्होंने हमारे राज्य बनाने के लिए आज दो, अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, अपनी छाती पर गोलियां झेली रामपुर किराए पर, मैं उनको भी सहयोग करना चाहता हूँ। आपको थोड़ा मुख में जीरे के बराबर को बढ़ाया है, और हमारा वादा है आप सबसे, वैसा करेंगे पैसा करेंगे। चाहे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं या हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, इनकी पेंशन को जितना अभी हम दे रहे हैं इसको हम दुगना करने का, हम भाजपा की तरीके से ये जरा सा नमक की चुटकी या विभूति जैसी निकाल करके जो हाथ पर लगा दे रहे हैं, भाजपा वाले तेरे नाक को भी लगा दिया, तेरे नाक को भी लगा दिया। हमारी आंगनबाड़ी भोजन माताएं, यदि आशा की बहनें हैं, क्या दिया? जितना मैंने आपको 3 साल में दिया
उसका ये आधा भी नहीं दे पाए 5 साल के अंदर। और मेरा वादा है आप सबसे, सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम उस समय आपके मानदेय को उस स्तर तक लेकर के जाएंगे जितना आपको मिल रहा है उसको हम दुगना करेंगे। हम आपको किसी को वंचित नहीं करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। हम एक बात जानते हैं, तरक्की का फायदा यदि आम इंसान को नहीं मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है, महिला को नहीं मिल रहा है, नौजवान को नहीं मिल रहा है, अति पिछड़े को नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा है, तो फिर तरक्की बेईमानी हो जाती है। हमको बेईमानी नहीं करनी, हमको ईमानदारी करनी है और इसलिए तरक्की को सब लोगों तक ले करके जाना है। आज महंगाई की मार से लोग लुलुहान, किन शब्दों में आपके साथ शामिल हो गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि खाने का तेल केवल अडानी जी को खरबों-पति बनाने के लिए आपसे एक 225 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदवा जाए। खरीद रहे हैं ना 225। बच्चे के सर में तेल डालने में भी जो माँ पहले छपछपाती थी तेल को कि बेटे का बुद्धि तेज होगी, अब वो तेल नहीं लगा रही है, कह रही है बेटा ऐसी रहो, बाहर को यूं जरा सा पानी लगा के मारा देगी, क्योंकि तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है। मेरी बहनें जानती हैं, जब ये गैस रात को बंद करती है ना गैस का सिलेंडर, तो उसको हाथ जोड़ती हैं और उसे हाथ जोड़ के कहती हैं कल खत्म मत होना। एक दिन का बोनस मांगती है, कल खत्म मत होना। जोड़ती है ना। जिस समय 365 पहुंचा था तो हमारे भाजपा के दोस्तों ने अपने घर की हमारी बहनों को ला करके उनके सर पर खाली सिलेंडर रखवा करके उनके सर के बाल उड़ा दिए थे। और आज 1000 छूने के नजदीक पहुंच गया है। भाजपा वालों को कान में जूं नहीं रह रही है, तब भी हमारी तरफ मुक्का तान के कहते हैं मोदी मोदी मोदी। मैंने कहा भैया जिस दिन 1500 पहुंच जाएगा हम भी कह देंगे मोदी मोदी, चाहे मजे लगा देंगे। जब जानी नहीं रहेगी, सब तुम निचोड़ दोगे तो फिर कैसे निकलेगा। हमने तय किया है बहनों कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पहले साल में ही 200 रुपया प्रत्येक महिला के, उस महिला के जिसके नाम पर जो परिवार की मुखिया होगी, 200 रुपया गैस सब्सिडी के रूप में प्रतिमाह दें। ये जो महंगाई आप झेल रही है, ये उसके प्रति कांग्रेस का एक भावनात्मक आपके साथ भावनात्मक लगाव है। हम जानते हैं इससे काम चलने वाला नहीं। महंगाई को घटाने के लिए सार्वभौम उपाय करने पड़ेंगे और इसीलिए इंदिरा गांधी को लोग जानते थे। इंदिरा गांधी ने सस्ते गले की दुकानें खुलवाई, सब चीजों को सस्ता किया। इंदिरा जी की बहू ने आपको 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया चावल की जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना दी। कांग्रेस ने हमेशा गरीब की सोची और इन्होंने नवंबर के महीने से जो कोरोना के कारण अनाज दिया जा रहा था उसको भी बंद कर दिया। अरे 9 नवंबर के बाद कर रहे थे, तुमने 9 नवंबर से पहले क्यों कर दिया? कह रहे हमारे पास पैसा नहीं। इनके पास इन कामों के लिए पैसा नहीं है, मगर गरीब को लूटने के लिए और अमीर को और अमीर बनाने के लिए इनके पास पैसा है। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ा कि मोदी जी के राज्य में आप भी गरीब हुए हो, आप भी गरीब हुए हो, भूतपूर्व सैनिक भाइयों आप भी गरीब हुए हो। आपकी पहले जो बैंक में एफडी होती थी उसका ब्याज कितना मिलता था आपको, फिक्स डिपोजिट में कितना मिलता था और आज कितना हो गया है? अंदाजा लगाएंगे। कोई है सर्विसमैन में जिसका बैंक में जाता हो, जिसका बैंक के ब्याज की दर में घट रही है? कोई है? केवल महिलाएं पीड़ित नहीं है, हर वर्ग पीड़ित है। इन्होंने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। 10,000 लोगों को अरबों खरबोंपति बना दिया। अंबानी और अडानी की पूंजी निरंतर बढ़ रही है, कोरोना काल में भी बढ़ी है और आपकी हमारी पूंजी को कोरोना लग गया, आपकी हमारी आमदनी घट गई। देश के अंदर प्रत्येक वर्ग की आमदनी घटी है, मगर 10,000 अरबपतियों की आमदनी दुगनी हुई है। इसलिए हुई है क्योंकि वो मोदी जी के मित्र हैं। अब आपको अपने मित्र छांटने
इस 9 तारीख का 9 नवंबर का आपका संकल्प होना चाहिए कि हम अपने लिए, आपके लिए सोचने वाली सरकार लाएंगे, गरीब के लिए सोचने वाली, कमजोर के लिए सोचने वाली सरकार लाएंगे। और हमारा आपसे वादा है कि बिजली से लेकर के पानी तक हम हर चीज की वो सहूलियत आपको देंगे। 300-200 यूनिट तो हम दूसरे साल के लगते ही आपको फ्री बिजली देंगे। पानी पर भी हम टैक्सों को कम करके 25 लीटर पानी 2 साल जब हमारी सरकार को होंगे तो 25 लीटर पानी जो आरओ का पानी होगा, गांव-गांव में आरओ लगवा करके उनको लोगों को मुहैया करवाने का काम, ताकि जो पेट की बीमारियां हैं उत्तराखंड पेट की बीमारियों से, एनीमिकनेस से मुक्त हो सके। हम ऐसा उत्तराखंड बनाने के लिए आज के संकल्प का उपयोग करेंगे, जो उत्तराखंड वास्तविक अर्थों में आपका उत्तराखंड होगा, बहनों का उत्तराखंड होगा, नौजवानों का उत्तराखंड होगा, दलितों का उत्तराखंड होगा, पिछड़ों का उत्तराखंड होगा, अल्पसंख्यकों का उत्तराखंड होगा, कमजोरों का उत्तराखंड होगा, किसानों का उत्तराखंड होगा, पूर्व सैनिकों का उत्तराखंड होगा और उन सब लोगों का उत्तराखंड होगा जो आम लोगों के लिए, गरीब के लिए सोचते, उनका उत्तराखंड होगा। आप सबको राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं शाकिर भाई, राम नगीना जी, सुरेंद्र सिंह जी, आजिम मलिक जी, अखिलेश सिंह जी, भुवन भट्ट जी, वसीम मियाँ, हरपाल सिंह जी, करण सिंह जी, मैं नाम ले चुका हूँ, बबू खान जी, रंजीत सिंह जी, नितिन कोरिया जी, नसीम अहमद जी, साहब सिंह जी, पार्वती काफिल जी, रेखा भट्ट जी, भानु बेगम जी, इमरान इजराइल सिंह जी, इश्तियाक अंसारी जी, मुन्नी प्रधान जी, जगदीश सिंह जी, दिलबाग सिंह जी, करमजीत सिंह जी, सरताज अहमद जी, खजान पांडे जी, विनोद कोरोला जी, रवि चिरवाल जी, कमान सिंह नामी जी, शशि वर्मा जी, विजय सिंह सिजवारी जी, पुष्पा नेगी जी, कमला हारी जी, पीडी गहतौड़ी जी, माला वर्मा जी, संध्या डालाकोटी जी, किरण डालाकोटी जी, हरेंद्र सोही जी, सोनी भाटा जी, बलबीर बलबी जी, पूरन चौहान जी, भैया अंसारी जी, अनीस अंसारी जी, आकाश अंसारी जी, अखिलेश जी, सबको भी मैं यहाँ आने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छठ का पर्व है, नहाय धोए के खाई, तो ये एक अद्भुत पर्व है, भगवान सूर्यदेव का पर्व। सूर्यदेव भुवन भास्कर सारी दुनिया का कल्याण करते हैं और उसके कल्याण के लिए जो भाई बहन जो है सूर्य की पूजा करते हैं, छठ की पूजा करते हैं, विशेष तौर पर बहनें। लेकिन गोविंद सिंह जी की कृपा से हमको 2 बार अच्छी अकल आई। एक तो हमने आपको जो है करवा चौथ की छुट्टी कर दी और दूसरा हमने छठ की भी छुट्टी कर दी। बीच में इन्होंने वो छुट्टी वापस ले ली थी। अब चुनाव देख करके आपकी दर से शायद फिर कोई आदेश निकाल दिया है। चलो यदि दुरुस्त आ गई अकल फिर भी, तब भी मैं आप सबको छठ के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मैना मुंडी गांव के शोभरन सिंह जी, सत्यता से नाम सेनानी, जिनको शोभरन सिंह जी जो 100 वर्ष के थे, आज उनका देहांत हुआ है, वो स्वर्ग गमन कर रहे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबकी तरफ से, सारे उपस्थित जन समुदाय की तरफ से उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। तो आप सबको छठ की भी बहुत बहुत बधाई और 9 नवंबर की भी राज्य स्थापना दिवस की भी ढेर सारी बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय अब मेरा अनुरोध है सभी यहाँ साथी में कुर्सी बैठ जाए। अब रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है दिगंबर सती जी कृपया यहाँ पर आए। दिगंबर सती जी जो सवाल दिगंबर सती जी हमारे जिला में क्या बोलते हैं उत्तराखंड आंदोलन कार्य की कमेटी के अध्यक्ष हैं।
सतीश जी